यूनिट नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। ठीक है। 1896 में प्रथम ओलंपिक खेल एथेंस ग्रीस में आधुनिक ओलंपिक हुआ था। 14 देश 241 खिलाड़ी पुरुष भाग लिए थे। इवेंट 943 थे। खेल कितने थे? 9 थे। उद्घाटन किंग जॉर्ज स्टेडियम कौन सा था? पेनाथेनिक स्टेडियम था। 6 अप्रैल से 15 अप्रैल 10 दिन के मध्य हुआ था 1896। फिर दूसरा ओलंपिक हुआ था 1900 ईस्वी में पेरिस ओलंपिक। कौन सा? पेरिस। भारत दूसरे ओलंपिक में देखते भारतीय मूल के नॉर्मी पिचार्ड ने 2 रजत पदक जीते थे। किसने 2 रजत पदक जीते थे? प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया था। कुल 22। कितने महिलाओं ने भाग? 22, जिसमें टेनिस, नौकायन, क्रिकेट, घुड़सवारी, गोल्फ खेलों में महिलाओं ने भाग लिया था। टेनिस व गोल्फ में व्यक्तिगत स्पर्धाएं हुई थी। कैसी व्यक्तिगत स्पर्धाएं? कुबर्टीन की अध्यक्षता में प्रथम ओलंपिक हुआ था। कौन सा? प्रथम ओलंपिक हुआ था। हेलेन डे पुर्तलेस ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला है। पदक विजेता नौकायन टीम है। पदक विजेता है नौकायन टीम है। कौन सी? ये हेलेन डे पुर्तलेस। तीसरा ओलंपिक था 1904 में। 1904 में क्या किया गया है? 1904 में 5 माह तक कितना? 5 माह तक ओलंपिक खेल चले हैं। कितने? 5 माह तक ओलंपिक खेल चले। 1906 में इंटर कलेक्टेड गेम्स, ये 1906 में ओलंपिक खेल एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजित था जो एथेंस ग्रीस में मनाया गया था। 1906 में खेलों का कारण एक 1896 में 10वीं वर्षगांठ मनाया गया था। इसे भूले हुए खेल भी कहा जाता है। 1906 को भूले खेल भी कहा जाता है। ठीक है। 1908 में लंदन ओलंपिक हुआ था। सबसे लंबा ओलंपिक खेल 6 माह और 4 दिन चला था। कितना? 6 माह 4 दिन चला था। 1912 में स्टॉकहोम ओलंपिक हुआ था। इससे 5 महाद्वीपों में से टीम आई थी। कौन सी ने? 5 महाद्वीपों से टीम आई थी। जापान प्रथम एशियाई देश था। ऑटोमेटिक टाइमिंग यंत्र फोटोफिनिश की शुरुआत की गई थी 1912 में। ठीक है। 1920 ओलंपिक में एंटवर्प ओलंपिक था। इसमें पूर्ण नहीं था, पूर्मा बनर्जी भारत की प्रथम ध्वजवाहक थी। ठीक है। एंटवर्प ओलंपिक में हड़प्पा कौन सी थी? हड़प्पा दरेपा चौगुले ने मैराथन इवेंट में 2 घंटे 50 मिनट 45 सेकंड में समय 9वां स्थान प्राप्त किया था। 1924 में पेरिस ओलंपिक आकाशवाणी प्रकाशित की थी। किसने? कौन सी आकाशवाणी प्रकाशित की थी? कुबर्टीन की अध्यक्षता में अंतिम ओलंपिक समापन समारोह का उद्घाटन हुआ था। ठीक है। उद्घाटन कार्यक्रम शुरू किया गया था 1928 में। एम्स्टर्डम ओलंपिक कौन सा? 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था। 400 मीटर ट्रैक का उपयोग किया गया था। कितने? 400 मीटर ट्रैक का उपयोग किया गया था। भारत में हॉकी में प्रथम स्वर्ण पदक जयपाल सिंह ने किया था। कितने? जयपाल सिंह ने। ठीक है। 1932 का लॉस एंजलिस ओलंपिक भारत को दूसरा स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया था। लाल शाह बुखारी। ठीक है। आगे
लालसा बुखारी दूसरा स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया था। पहला जयपाल सिंह 1912 में, दूसरा लाल सिंह बुखारी। 400 मीटर इवेंट ट्रैक का उपयोग 1928 में एमेस्टर में किया गया। 1932 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में दूसरा स्वर्ण पदक लालसा बुखारी ने किया था। 16 दिन का उपयोग किया जाता है, इसमें 16 दिन का उपयोग किया गया था। आयोजन का समय निर्धारित किया गया था। 16 दिन। खेल गांव पुरुष खिलाड़ियों के लिए बनाए गए। प्रथम बार पोडियम का उपयोग किया गया था। इसमें स्वर्ण पदक ऊपरी पर दिया गया, सिल्वर दूसरे नंबर पर और ब्रॉन्ज सिल्वर में दायां होता है और ब्रॉन्ज में बायां होता है। ब्रॉन्ज में बाएं तरफ होता है। इस तरह होता है। पहला स्वर्ण, दूसरा सिल्वर और ब्रॉन्ज बायां होता है। बर्लिन ओलंपिक में 1930 में बर्लिन ओलंपिक। हॉकी में तीसरा गोल्ड ध्यानचंद के द्वारा खेलों में टीवी पर बर्लिन में ही प्रस्तावित किया गया था। टीवी पर प्रसारण किया गया था। ठीक है। 1948 में लंदन ओलंपिक, घरों में टीवी पर प्रसारण। स्प्रिंट इवेंट में स्टार्टिंग ब्लॉक का शुरू किया गया था। ब्लॉक का उपयोग शुरू किया गया था। आजाद भारत का प्रथम हॉकी स्वर्ण पदक किसके द्वारा? किशन लाल को ओलंपिक में प्रथम बार तिरंगा पहरा गया था। प्रथम एथलेटिक्स को डिप्लोमा शुरू किया गया था। कला प्रतियोगिता अंतिम बार आयोजित हुई थी 1912 में शुरू की गई थी और अंतिम बार हुई थी कला प्रतियोगिता। ठीक है। 1952 में ओलंपिक था। ठीक है। केडी जादव पॉकेट डायनामो 57 kg का था। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम व्यक्तिगत पदक कांस्य पदक प्राप्त किया था इसने। ठीक है। भारत का हॉकी में 500 स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। भारत में हॉकी के 500 स्वर्ण पदक केडी सिंह ने प्रथम बार भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था। मेरी डिसूजा, नीलिमा घोष और डेली नजीर भाग लिया था। 1956 में हॉकी में छठा स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। हॉकी में कितना? छठा। 1956 में हॉकी में बलवीर सिंह महिलाओं के लिए खेल गांव शुरू किया गया था। पुरुषों के लिए खेल गांव को 1932 में शुरू किया गया था, जबकि महिलाओं के लिए 1956 में शुरू किया गया। मिल्खा सिंह प्रथम बार भाग लिया था 1956 में। 1960 में रोम ओलंपिक 1960 में रोम ओलंपिक में क्या किया गया था? ओलंपिक गान गाया गया था। संगीत किसके द्वारा गाया गया था? स्पिरिडोन समरस के द्वारा गाया गया था। ठीक है। आगे देखते हैं। ओलंपिक गान लिखा गया था कोस्टिस पाल्मास के द्वारा लिखा गया था। भारत का हॉकी में रजत पदक लेस्ली क्लाउडियस के द्वारा मिल्खा सिंह चौथा स्थान प्राप्त किया था इसमें। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 1964 टोक्यो ओलंपिक में प्रथम आयोजित किया गया था। टोक्यो में एशिया में प्रथम बार आयोजित किया था टोक्यो में। ठीक है। टेलीविजन पर अंतर्राष्ट्रीय टेलीकास्ट किया गया था, शुरू किया गया था। इंसबर्ग शीतकालीन ओलंपिक इंसबर्ग
शीतकालीन ओलंपिक 1964 में भारत ने प्रथम बार भाग लिया था। जेरेमी बुजार्स्की शीतकालीन ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले भारतीय थे। शैलजा कुमार शीतकालीन ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले भारतीय महिला बनी। नेहा आहूजा शीतकालीन ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली महिला बनी थी। पोल वोल्ट फाइबर का उपयोग किया गया था। 1964 में। 1968 ओलंपिक 1968 में मेक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 में। ठीक है। अमेरिका के फॉसबरी फ्लोप तकनीकी हाई जंप में उपयोग की थी। ठीक है। सिंथेटिक ट्रैक का प्रथम बार उपयोग किया गया था। सिंथेटिक ट्रैक समुद्र तल से ऊंचाई पर आयोजित होने के कारण कई बार जंपिंग रिकॉर्ड टूटे हैं। डोपिंग की जांच शुरू की गई थी। फिर 1972 म्यूनिख ओलंपिक 1 सितंबर की घटना है इसमें। 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक हॉकी में एस्ट्रोटर्फ का उपयोग किया गया था। भारत हॉकी का लिए आना पड़ा था। 1980 में भारत महिलाओं ने हॉकी टीम प्रथम बार भाग लिया था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था भास्करन के द्वारा। लॉस एंजलिस 1984 में प्रथम स्थान के लिए डिप्लोमा शुरू किया गया था। प्रथम 8 स्थान के लिए डिप्लोमा शुरू किया गया था। 1988 में सियोल ओलंपिक एशिया में दूसरा आयोजित हुआ था सियोल में। ठीक है। 1992 88 बाद में बार्सिलोना ओलंपिक में प्रोफेशनल पेसर खिलाड़ियों को भाग लेने की अनुमति दी गई थी। 1996 में एटलांटा ओलंपिक में गोल्डन ओलंपिक आधुनिक ओलंपिक के प्रथम आयोजित में 100 वर्ष पूर्ण हो गए थे। इसे लिएंडर पेस तथा कांस्य पदक टेनिस शुरू किया गया था। 2000 में सिडनी ओलंपिक कर्नामलेस ने कांस्य पदक प्रथम भारतीय महिला ने पदक प्राप्त किया था। ठीक है। पेरिस ओलंपिक 33वां ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस सीन नदी के किनारे हुआ था। कहाँ? सीन नदी। इसका आदर्श वाक्य गेम्स वाइड छोपन कितने गेम प्रतिभागी राष्ट्र 206 प्रतिभागी खिलाड़ी 10,714। ठीक है। आयोजन 32 खेलों में 329 इवेंट। उद्घाटन समारोह 26 जुलाई 2024। समापन समारोह 11 अगस्त 2024। उद्घाटन राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों स्टेडियम जॉर्डियंस टू टोकेडेरो एमसीन स्टेडियम। समापन समारोह स्टेड डी फ्रांस शुभंकर ओलंपिक ब्रिज। 4 बार राष्ट्रीय क्या करें 4 राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एनओसी ने पेरिस 2024 में पहला स्वर्ण पदक जीता। किसने? बोत्सवाना, डोमिनिका, ग्वाटेमाला एंड सेंट लूसिया ने। ओलंपिक में भारत हॉकी टीम को ओलंपिक स्तर पर प्रदर्शन किया। ठीक है। 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 4 कांस्य प्राप्त किया गया था। 1928 से 1956 के मध्य 6
स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। 1960 में एक रजत पदक प्राप्त किया था। 1964 में एक स्वर्ण पदक। 1968 से 72 में कांस्य पदक। 1976 में कोई भी पदक नहीं। 1980 में स्वर्ण पदक। 2020 में स्वर्ण पदक। 2020 में कांस्य पदक। 2024 में कांस्य पदक। हॉकी के बारे में बता के ओलंपिक में भारत से कुल 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसे 16 खेलों में 16 खेलों में भाग लिया था। ठीक है, कुल 69 पद स्पर्धाओं ने भारतीयों में हिस्सा लिया था। ठीक है, 2024 में पीवी सिंधु ने क्या किया था? पीवी सिंधु और शरद कमल को भारत का ध्वज वाहक बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। ठीक है, हॉकी के दिग्गज पीआर श्रीजेश को पेरिस ओलंपिक में समापन समारोह में निशानेबाज मनु भाकर को के साथ संयुक्त ध्वजा वाहक नामित किया गया था। यानी कि इसको समापन में दोनों व्यक्तियों को, किसको? मनु भाकर और हॉकी के पीआर श्रीजेश को समापन उद्घाटन समारोह में ये हो गया था। उद्घाटन का भारत ने 6 पदक प्राप्त किए पेरिस ओलंपिक में। 33 ओलंपिक में 1 रजत 5 कांस्य 5 कांस्य पदक प्राप्त किया गया। कौन से स्थान पर आए? 31वें स्थान पर आए थे। ठीक है, जिसके बाद अब भारत में कुल 25 ओलंपिक अभियान में 10 स्वर्ण प्राप्त, जिसमें 8 हॉकी में, 1 अभिनव बिंद्रा, 1 नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। 10 रजत पदक प्राप्त किया। 21 कांस्य पदक, कुल मिलाकर 41 पदक प्राप्त किया आज तक ओलंपिक में। ठीक है, कुल 41 ओलंपिक पदक प्राप्त किया। 2024 में भारत के पहला पदक जीता मनु भाकर ने। किसने? मनु भाकर ने। ठीक है, कितने? 10 मीटर एयर पिस्टल में 580 अंक प्राप्त किए के साथ कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक शूटिंग पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित टीम का 10 मीटर एयर पिस्टल में 580 से 580 और 20 अंक के साथ एक और कांस्य पदक जीतने वाले। उन्होंने स्वतंत्रता पश्चात ओलंपिक में एक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रची है मनु भाकर। फिर दूसरा है निशानेबाजी में स्वप्निल कुसाले। निशानेबाजी में 50 मीटर पुरुष 50 मीटर राइफल में तीन पोजीशन इवेंट में 451 अंक से प्राप्त किया गया। ठीक है, इस तरह अमन सहरावत में 57 केजी फ्री स्टाइल में पहलवान था। अमन सहरावत 57 केजी वेट में। ठीक है, भारत के सबसे कम उम्र के 21 वर्ष 24 दिन के ओलंपिक पदक विजेता बने। ठीक है, कौन कौन सा था? मनु भाकर 10 मीटर शूटिंग में कांस्य पदक। मनु भाकर सरबजोत सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में शूटिंग में कांस्य पदक प्राप्त किया। कुसाले 50 मीटर में पुरुषों 50 मीटर राइफल में 30 पोजीशन में शूटिंग कांस्य पदक किया। भारतीय हॉकी टीम ने हॉकी में कांस्य पदक प्राप्त किया। पुरुषों की टीम में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में एथलेटिक्स में भाला फेंक में रजत प्राप्त किया। अमन सहरावत में 57 केजी कांस्य फ्री स्टाइल में कुश्ती में कांस्य पदक प्राप्त किया। इस तरह टोटल इतने पदक हुए हैं। आज तक कौन कौन से ओलंपिक में कौन कौन सा नॉर्मन पिचार्ड ने 1900 ईस्वी में रजत 2 प्राप्त किया। नॉर्मन पिचार्ड ने रजत प्राप्त 2 प्राप्त किया।
भारतीय हॉकी टीम ने एम्स्टर्डम में 1928 में 1928, 1932, 1937, 1948, 1952, 1956 छप्पन तक हॉकी पदक प्राप्त किया गया था। कितने? 2, 2, 4, 2, 6 एक साथ 1956 तक 6 स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया था। उसके बाद में के.डी. जाधव कुश्ती में वेट मोमेंट कुश्ती में हेलसिंकी 1952 कांस्य। हॉकी ने रजत प्राप्त किया 1960 में हॉकी में रोम में। फिर हॉकी में ही टोक्यो ओलंपिक 1964 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया हॉकी में। फिर हॉकी में कांस्य पदक प्राप्त किया 1968 में। फिर हॉकी में ही 19 मार्च को 1972 में कांस्य पदक प्राप्त किया। फिर हॉकी में 19 मार्च को 1980 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। फिर अटलांटा 1996 में लिएंड पेस कांस्य पदक प्राप्त किया एकल टेनिस में। फिर बालकरन महेश्वरी 69 kg में कांस्य पदक प्राप्त की सिडनी 2000 में। फिर राजवर्धन सिंह राठौड़ 2004 में एथेंस ओलंपिक में डबल ट्रैप शूटिंग में रजत प्राप्त किया। फिर अभिनव बिंद्रा बीजिंग 2008 में 10 मीटर पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में। फिर विजेंद्र सिंह कांस्य पदक पुरुषों में मिडिल लोवेंट बॉक्सिंग में बीजिंग में कांस्य पदक। सुशील कुमार कांस्य पदक 66 kg में बीजिंग 2008 में। सुशील कुमार रजत पदक पुरुषों का 66 kg में 2012 में लंदन में। फिर विजय कुमार पुरुषों में 25 रैपिड पिस्टल शूटिंग में 2012 में कांस्य पदक प्राप्त किया गया था। 2 रजत और 4 कांस्य 2 रजत और 4 कांस्य रजत प्राप्त किए गए थे। ठीक है। 4 कांस्य में साइना नेहवाल, मेरी कॉम, योगेश दत्त, गगन नारंग किसी थे शूटिंग से थे, योगेश दत्त कुश्ती से थे, मेरी कॉम मुक्केबाजी से थी, साइना नेहवाल बैडमिंटन से थी 2012 में। फिर 2016 में पी.वी. सिंधु रजत प्राप्त किया एकल बैडमिंटन। साक्षी मलिक कांस्य पदक प्राप्त किया 58 kg से 2016 में। ओनली 2 ओलंपिक आए, 2 ही। फिर मीराबाई चानू रजत प्राप्त किया 49 kg में भारोत्तोलन में टोक्यो ओलंपिक में। फिर लवलीना बोरगोहेन कांस्य पदक महिला 64 से 69 kg टोक्यो ओलंपिक में। पी.वी. सिंधु कांस्य एकल महिला बैडमिंटन टोक्यो में कितने पदक? 7 पदक टोक्यो ओलंपिक में 2020 में 7 पदक प्राप्त किए गए थे। ठीक है। कौन सा? एक तो स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा भाला फेंक में और कांस्य पदक प्राप्त किए थे। 1 रजत प्राप्त किया था ना, 2 रजत, 1 स्वर्ण, 2 रजत और बाकी कांस्य, 4 कांस्य हो गए। ठीक है। 1 रजत तो नीरज चोपड़ा और 2 रजत कौन सा? मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया। मीराबाई चानू किसी भारोत्तोलन 49 kg में और रवि कुमार दहिया पुरुषों फ्री स्टाइल 57 kg में कुश्ती में। ठीक है। भारोत्तोलन में जबकि हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक प्राप्त किया गया था। ठीक है। पी.वी. सिंधु एक बैडमिंटन 2024 वाला आप देख रही। अमन सहरावत, नीरज चोपड़ा हॉकी टीम ने, कुशाले ने, मनु भाकर, सरबजीत सिंह कांस्य पदक। इस तरह ये टोटल 41 पदक प्राप्त किए गए ओलंपिक समय में। प्रथम पदक विजेता कौन था? प्रथम पदक विजेता नॉर्म पिचार्ड 1900 पेरिस ओलंपिक में। प्रथम व्यक्तिगत विजेता नॉर्म पिचार्ड 1900 पेरिस में। ठीक है। आज़ादी के बाद प्रथम व्यक्तिगत पदक विजेता के.डी. जाधव पॉकेट डायनामो 1952 में हेलसिंकी कुश्ती में। स्वर्ण पदक प्रथम स्वर्ण पदक पुरुषों हॉकी टीम ने 1958 एम्स्टर्डम में। प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण अभिनव बिंद्रा 2008 में बीजिंग में सरेबाजी में।
एक से ज़्यादा व्यक्तिगत पदक जीतने वाला भारतीय नॉर्म पिचड 200 मीटर बाधा दौड़ में 1900 पेरिस ओलंपिक में। भारत ने ओलंपिक में अपने सफल की शुरुआती साल 1900 ईस्वी में नॉर्म पिचड के साथ की थी। आधुनिक ओलंपिक में पहले भारतीय प्रतिनिधित्व पुरुषों में 200 मीटर बाधा दौड़ में हल्डर रेस प्रतियोगिता देश में पहला पदक आज़ादी दिलाया था। नॉर्म पिचड सेमीफाइनल में 26.8 सेकंड में तत्कालीन ओलंपिक रिकॉर्ड बनी थी। ठीक है, 26 सेकंड में रजत प्राप्त नाम किया गया था। आज़ादी के बाद एक से अधिक व्यक्तिगत पदक जीतने वाला सुशील कुमार बीजिंग ओलंपिक और लंदन में 2012 में प्रथम महिला कड़मेल 2008 में एक से ज़्यादा भारतीय महिला पीवी सिंधु 2000 ओलंपिक पीवी सिंधु 2016 में 2020 राजस्थान प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता बीकानेर के कर्ण सिंह है। भारत का ओलंपिक स्तर पर प्रतिनिधित्व 5 बार करने वाला प्रथम खिलाड़ी 1960 में, 1964 में, 1968 में, 1972 में, 1980 में। प्रथम बार राष्ट्रगान गाया 1948 में लंदन में। प्रथम ओलंपिक खिलाड़ी जिसने सम्मान में भारत में डाक टिकट जारी की गई मेजर ध्यानचंद के खेल में। प्रथम भारतीय महिला जिसने ओलंपिक में भाग लिया कौन थी? नीलिमा घोष, मेरी डिसूजा 100 मीटर 1952 में। ग्रीस ओलंपिक पहली भारतीय महिला नवजवान साइनी अब्राहम विल्सन 1992 में। बास्केटबॉल टॉप ओलंपिक स्तर पर भाग लेने शुरू किया गया 1980 में मॉस्को में। लिएंडर पेस 7 बार ओलंपिक में भाग लिया था 1992 से 2016 में। 1996 में कांस्य पदक जीता था। सबसे कम उम्र के भारतीय ओलंपिक पदक विजेता था अमन सहरावत। कौन सा? अमन सहरावत। प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्ट जिसने ओलंपिक में भाग लिया था दीपा करमाकर। प्रथम एशियाई जिसने ओलंपिक स्तर पर पदक जीता था नॉर्म पिचार्ड। भारतीय ध्वज के नीचे प्रथम बार 1920 में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 4 दौड़ 2 कुश्ती में। तीरंदाजी भारत में प्रथम बार 1988 में भाग लिया था। राजस्थान के लिम्बा राम 1988 में ओलंपिक में प्रथम तीरंदाज थे। नीता अंबानी ओलंपिक कमेटी की IOC सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला है। 70 वर्ष की आयु तक अपना पद ग्रहण करेगी। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में किसी खेल को शामिल करने के लिए उस खेल के 4 महाद्वीपों में कम से कम 70 देशों में खेला जाना आवश्यक है। शीतकालीन ओलंपिक 25 देशों में खेला जाना आवश्यक है। 1956 में शीतकालीन ओलंपिक इटली में सर्वप्रथम टेलीविजन को प्रसारित किया गया था। मिल्खा सिंह 1960 में, पीवी सिंधु 1984 में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में चौथा स्थान रहा था। लेरिसा लेटिना ने ओलंपिक स्तर पर सर्वाधिक महिलाओं में 18 पदक जीते थे। अमेरिका की महानतम ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ी जेसी ओवेंस ने बर्लिन 1936 में 4 स्वर्ण पदक जीते थे। 100 मीटर, 200 मीटर इंटू 4x100 मीटर लॉन्ग जंप प्राप्त किया गया था। आगे देखते हैं। भारत में ओलंपिक अभियान का जन्मदाता किसे कहता है? सबदोराबाजी टाटा को कहा जाता है। IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर 1975 में सर्वोच्च सम्मान है। कौन सा सर्वोच्च सम्मान है? प्रथम इंदिरा गांधी 1983 में शुरू किया गया था। सेकंड अभियान अभिनव बिंद्रा 2019 में। ठीक है। ओलंपिक में एक खिलाड़ी 3 इवेंट में भाग ले सकता है। कितने? 3 इवेंट में भाग ले सकता है। ऑर्डर प्रथम ऑर्डर सम्मान प्राप्त करने इंदिरा गांधी है। दूसरा जानते हो अभिनव बिंद्रा 2019 में। अमेरिका तैराक माइकल फेल्प्स 28 पदकों के साथ अब तक सबसे अलंकृत ओलंपिक है जिसने
23 स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। वह ही एक ही ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट थे। फेल्प्स पहली बार 2006 में ओलंपिक में भाग लिया था। वाह। करियर पदकों के मामले में दूसरे स्थान पर 18 पदकों सोजिनस लारिसा लेटिनिना है। एक लग्जरी घड़ी निर्माता है। ओमेगा 1932 में ओलंपिक खेलों में आधिकारिक तौर पर टाइम कीपर में शुरू किया गया था। ठीक है। पैरा ओलंपिक में बताया जाता है। पैरा ओलंपिक शब्द दो ग्रीक यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। पैरा प्लस ओलंपिक, जिसमें पैरा का अर्थ होता है के साथ, अलंगोसिस्ट के साथ। ठीक है। पैरा ओलंपिक खेल का पिता कह सकते हैं डॉक्टर लुडविग गेटमैन को कहा जाता है। अन्य नाम स्टोक मैंडविल, व्हीलचेयर गेम्स, एम्यूटी खेल। 1960 में रोम में होने वाले 13वें खेल है। वे 9 अंतर्राष्ट्रीय स्टोक मेडीवल खेलों को प्रथम पैरालंपिक खेलों में भाग लिया था। स्टोक मेडीवल खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1952 में हुआ, जब हॉलैंड की टीम ने इसमें भाग लिया था। आदर्श वाक्य एगिटोस जो लाल, नीला और हरे रंग से बना है। एगिटोस लैटिन में अर्थ होता है आई मूव, या मैं गति कर रहा हूँ। यह स्प्रिंट इन मूवमेंट को दर्शाता है। तीन एगिटोस है। लाल, नीला और हरे रंग को दर्शाता है। एगिटोस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ आई मूव, मैं गति कर रहा हूँ। यह स्प्रिंट आई मूवमेंट को दर्शाता है। ठीक है। आईपीसी इंटरनेशनल प्राइमरी कमेटी 1989 में इसकी स्थापना बोन, जर्मनी में इसकी स्थापना। ठीक है। प्रथम पैरालंपिक खेल 18 से 25 सितंबर 1960 में हुआ था। 1960 में 33 कितना कहाँ हुआ था? एसिटोसा में 23 देश ने 97 मिनट 8 खेल 4 खिलाड़ियों में भाग लिया था। प्रथम शीतकालीन पैरालंपिक 1976 में स्वीडन में हुआ था। प्रथम भारत में प्रथम बार पैरा खेलों में भाग 1968 में लिया था। 16 स्वर्ण, 21 रजत, 23 कांस्य पदक, टोटल 60 पदक प्राप्त किया अभी तक। मुरली कांत पटेल प्रथम भारतीय स्वर्ण पदक जीता है 1974 में तैराकी में। 2024 में सफलता अभियान 7 स्वर्ण, 9 रजत, 13 कांस्य, कुल 29 पदक प्राप्त किए गए सहित 18वां स्थान पदक तालिका में प्राप्त किया गया था। देवेंद्र झांझड़िया ने 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक प्राप्त किया। 1 रजत पैरालंपिक खेलों में ओलंपिक स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा है। पैरा निशानेबाज है। नेशनल पैरालंपिक कमेटी 1952 में इसकी स्थापना की गई। कहाँ? दिल्ली में। इसके अध्यक्ष देवेंद्र झांझड़िया को बनाया गया है। ठीक, इसको बनाया गया देवेंद्र झांझड़िया को। इस तरह की पूरी यूनिट कंप्लीट होती है। दूसरी यूनिट पे एथलेटिक्स वाला इवेंट बच रहा है, उसको अपन वैसे याद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।